निवेश का झांसा देकर क्या बिहार को कंगाल करने की साजिश हो रही है? निवेश का झांसा देकर क्या बिहार को बेचने की साजिश हो रही है? निवेश का झांसा देकर क्या बिहार को बर्बाद करने की साजिश तो नहीं हो रही है? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार कई सार्वजनिक मंचों से वादा कर चुकी है कि बिहार में बड़े पैमानों पर रोजगार और नौकरी की व्यवस्था बिहार सरकार करेगी, भरमार होगा। और इसी बीच बिहार सरकार ने 10 कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया, जिसमें कहा गया कि बिहार में ये 10 कंपनियां 51,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे लाखों की संख्या में बिहारियों को रोजगार जो है वो मिलेगा। 10 कंपनियों के साथ बिहार सरकार ने एमओयू हस्ताक्षर जो है वो किया है। और इस एमओयू हस्ताक्षर जिन कंपनियों के साथ किया गया, अगर आप उसको करीब से देखेंगे, उसके बारे में डिटेल पता करेंगे, तो आपके होश उड़ जाएंगे। हर व्यक्ति के अंदर सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या बिहार को लूटने की साजिश हो रही है? क्या बिहार को कंगाल करने की साजिश हो रही है? क्योंकि जिन कंपनियों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए, या फिर जिन कंपनियों ने बिहार सरकार के साथ वादे किए, उस कंपनी की उतनी हैसियत नहीं है। उतना तो छोड़ दीजिए, उसका 1/4 भी उस कंपनी का हैसियत रही है। उसके नाखून के बराबर उस कंपनी की हैसियत रही है। और वो कंपनी बड़ा बड़ा वादा जो है वो बिहार सरकार से कर दी। क्या खेल है, बड़े खेल, बड़ी साजिश की बू है जो है वो आ रही है। हालांकि तमाम चैनल्स जो चला रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में बड़ा उद्योग लगेगा, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। वाकई में बदल जाएगी, लेकिन तब बदलेगी जब वाकई में 51,000 करोड़ का निवेश बिहार में होगा। तब 51,000 करोड़ ये आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है। अगर वाकई में ये काम बिहार में हो गया, इस तरह के निवेश बिहार में हो गए, तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। जो पलायन की इस बड़ी समस्या है उसमें गिरावट आएगा। हम एक कंपनी उदाहरण, 10 कंपनियों में से एक कंपनी को उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जिसको लेकर आमतौर पर सवाल खड़ा हो रहा है। एक कंपनी है, अखबार की कटिंग भी आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। एक कंपनी नंबर आपको 7 दिख लीजिए, ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी। इस कंपनी के साथ भी एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। इस कंपनी के साथ 12,500 करोड़ रुपए न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। इस कंपनी ने कहा है कि कंपनी जब यहाँ पर ये निवेश करेगी तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कंपनी के बारे में जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये कंपनी महज 4 महीने पुरानी कंपनी है। ये कंपनी कभी पूर्व में ऐसा कोई काम नहीं की है। 4 महीने पुरानी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट 22,500 करोड़ का निवेश करने की बात ये कंपनी कही है। जरा इस कंपनी का डिटेल भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में ज़रा देख लीजिए। ये कंपनी 25 फरवरी 2026 को बनी है। मतलब इसी साल फरवरी में ये कंपनी बनी है, कोई पुरानी कंपनी नहीं है। इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, वो भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं, 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये ठीक वैसा ही है कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को, जो कंपनी खिलौना बनाती है, बच्चों की खिलौना, जहाज, गाड़ी, उस कंपनी को डायरेक्ट हेलीकॉप्टर बनाने का काम दे दिया गया। एकदम ठीक उसी प्रकार से है। इस कंपनी को जरा और डिटेल में जाइए आप। आरओसी हैदराबाद, इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो हैदराबाद है। मतलब कहा जा रहा है कि हैदराबाद की कंपनी है जिसका ऑफिस हैदराबाद में है। ऑथराइज कैपिटल क्या है? 10 लाख। जरा इस पर गौर कीजिएगा। ऑथराइज कैपिटल 10 लाख। पेडअप कैपिटल क्या है? 1 लाख। इस कंपनी की पूंजी क्या है? 1 लाख। कुल जमा पूंजी जिसको आधार बनाकर किसी कंपनी से बैंक लेगी वो 10 लाख है। मतलब इस कंपनी को लोन भी मिलेगा ना तो मैक्सिमम 50 लाख रुपया लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। कोई टर्नओवर नहीं है इस कंपनी का, कोई पास्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, फ्यूचर प्लान भी इस कंपनी का कुछ नहीं है। गूगल पर कुछ नहीं मिल रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी महज 4 महीने पुरानी कंपनी है। सोचिए, 4 महीने पुरानी कंपनी को इतना बड़ा काम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार में लगाने का दे दिया गया है।
कई जानकारों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये लूटने की साजिश है, बिहार को कंगाल करने की साजिश है और इसमें सब लोग मिले जुले हैं। जिसने एमओयू हस्ताक्षर किया उसको ही मालूम है कि 4 महीने पुरानी कंपनी है, इसके क्या औकात है, क्या हैसियत है। मतलब जो कंपनी कभी 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट कहीं नहीं लगाई, वो कंपनी 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाएगी। कहां से पैसा आएगा भाई? कैसे लगाएगी ये कंपनी? आंख में धूल झोंका जा रहा है बिहार के लोगों को। ऐसे भी बिहार में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, बाहर की कंपनियों का कब्जा है। गुजरात की कंपनियां, राजस्थान की कंपनी, हैदराबाद की कंपनियों का कब्जा है हर विभाग में। बिहार के कॉन्ट्रैक्टर एकदम रोने की स्थिति में है। एक तो पहले से उनका पूंजी फंसा हुआ है, उसके बावजूद भी उनको नया काम नहीं मिल रहा, बाहर की कंपनियों को मिल रहा है। और बिहार सरकार ऐसे ऐसे कंपनियों को निवेश करने की बात इसमें कहा गया एमओयू में है। जिस कंपनी की हैसियत औकात आपने देख लिया, 1 लाख पूंजी है जिस कंपनी के पास, वो कंपनी 22,500 करोड़ का निवेश करेगी। ये बहुत अपने आप में हास्यास्पद है। आंख में धूल झोंका जा रहा है। होगा क्या? सरकारी कंपनियों को 1 रुपये में जमीन देगी, तब जितना जमीन चाहिए लीजिए। कुछ इन्वेस्ट भी होगा। एक समय आएगा जब पता चलेगा कि कंपनी लॉस में चली गई, दिवालिया घोषित उस कंपनी को कर दिया जाएगा। बाहर की कंपनी थी, छोड़कर भाग गई, चूंकि दिवालिया घोषित हो गया, लॉस में चला गया। क्या कीजिएगा? सम्राट चौधरी का क्या जाएगा? जो पैसा सरकार देगी वो तो सरकार का पैसा है, वो आम जनता का पैसा है। यही होगा और यही होना ही है। मतलब सोच सकते हैं, अपने आप में ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। अगर ऐसा काम होता है बिहार में तो ये बड़ा है। लेकिन जिन कंपनियों को ये जिम्मेवारी दी गई, जिन कंपनियों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया, क्या वो कंपनी उस लायक है? क्या वो कंपनी पूर्व में इसके 1/4 में भी कोई ऐसा काम किया है? कुछ नहीं किया। एकदम नई कंपनी है। 4 महीने पुरानी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की बात उस कंपनी ने कही और सरकार ने उस पर एमओयू हस्ताक्षर भी कर दिया है। 22,500 करोड़ का सर्वाधिक निवेश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सोचिए, एक बड़ा काम जरूर है, लेकिन उस काम के लायक ये कंपनी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आमतौर पे किसी विभाग में टेंडर डालिएगा ना, तो सरकार खोजती है, सरकार का मापदंड है कि आपको आपकी कंपनी के पास अनुभव होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। टर्नओवर देखती है, तभी आपको मिलेगा। मतलब आप उस लायक हैं कि नहीं है, तभी आपको काम मिलेगा। वही बात वहाँ पर भी होता है। लेकिन जब सब कुछ रजामंदी से हो तो कोई नियम कानून नहीं होता है। सोचिए, 4 महीने पुरानी कंपनी को, जिसका मतलब कि क्या कहें हम, जिसकी पूंजी ही 1 लाख है, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, उस कंपनी को 22,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने के लिए एमओयू हस्ताक्षर हो गया। ये सीधे सीधी आंख में धूल झोंका जा रहा है बिहार के लोगों को। और ऐसी ऐसी कई कंपनियां इसमें, इस 10 कंपनियों के समूह में कई ऐसी कंपनियां हैं जिसे फर्जी कंपनी आप कह सकते हैं, जो 4 महीने पहले बना और यहां बिहार सरकार के साथ गलबगहिया करके इतना बड़ा इसको पूरी सोचिए कितना जमीन मिलेगा इसको, इस कंपनी को। अगर कंपनी दिवालिया हो जाएगी एकदम निश्चित तौर पर, मान लीजिए होना ही होना है। ये अभी से लूर लक्षण दिख रहा है इस कंपनी का, ये क्या होगा। चलिए, भगवान भरोसे बिहार इस वक्त है। उद्योग धंधा की बात खूब टीवी अखबार मीडिया में हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या है आपने देख लिया। खिलौना बनाने वाली कंपनी को जहाज बनाने का टेंडर दे दिया गया है। यही कह सकते हैं हम, एकदम उदाहरण यही हो सकता है। और यही हो भी रहा है बिहार में। बाहरी कंपनियों का इतना मतलब प्रवेश बढ़ गया है। आपने देखा शमशान घाट 100 करोड़, तकरीबन 100 करोड़ की लागत से बिहार सरकार बनाई और एक बाबा को दे दिया गया फ्री में, 1 रुपये में। और बाबा आए और अपने लोगों को बैठाकर वहां पर रेट तय कर दिए कि शमशान घाट पर आपको कितना लगेगा। मतलब बनाए बिहार सरकार अपने पैसा से और चलाएगा कौन? बाहर की कंपनी, वो भी फ्री में उसको दिया जाएगा बाबा को। इसलिए चूंकि बाबा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रचारक है, आधिकारिक तौर पर नहीं, अनाधिकारिक तौर पर, जैसे रामदेव है उसी तरीके से वो बाबा भी करते हैं। तो इस तरह के खेल बिहार में भी शुरू हो गया। ये खेल मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार के राज्य में नहीं था, ये सम्राट चौधरी के राज्य में शुरू हो गया है। और देखिए आगे क्या क्या होता है, किस तरीके से बिहार के एसेट को बेचा जाएगा, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आंख में धूल झोंक दिया जाएगा, आंख बंद करेंगे डब्बा गायब, वही होगा। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।
आप अपनी राय को भी कमेंट्स बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।